नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर माहे उर्फ खंडा आपसे मुखातिब हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सबको इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि मैं पिछले कुछ दिनों से हमारे क्रिकेट में काफ़ी सीनियर, मेरे से कम काफ़ी सीनियर राकेश हांडा जी काफ़ी वीडियोस डाल चुके हैं और उनकी वीडियोस को मैं सुनता भी हूँ, उनके विचार भी सुनता हूँ, उनकी गतिविधियाँ भी देख रहा हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद मैंने अपने आप में विचार किया और विचार करते करते मेरे मन में भी आया कि एक वीडियो के ज़रिए मैं भी सब क्रिकेटर्स और सब क्रिकेट खिलाने वालों को मुखातिब हूँ। सो आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो के ज़रिए सबसे पहले तो मैं जनाब हांडा जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेले हैं, बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में थे और बड़ी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, बड़ी अच्छे ढंग की नौकरी की है आपने, आप बड़े रेप्यूटेड हैं। मैं आपसे बेनती करता हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो डालते हो तो कम से कम ये बोने लोग, ये लोग, वो लोग, चोर वर्ड भी आपने यूज़ किया है, तो ये सब चीज़ें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आपकी पर्सनैलिटी जो है उस पर ये चीज़ें सूट नहीं करती। काम किसी ने भी गलत किया है या गलत हो गया या काम करने का तरीका गलत था, बात किसी ने भी की है, बात ठीक थी या बात गलत हो गई या उसके बात करने का तरीका गलत था, ये चीज़ें बाद की बात हैं, लेकिन सबसे पहले रिस्पेक्ट ज़रूरी है। सो मैं बेनती करूँगा कि अगर आपने किसी का नाम लेकर वीडियो डालनी है तो प्रॉपर उसका नाम लीजिए, रिस्पेक्टफुली लीजिए। ये एक छोटा भाई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। उससे आगे हांडा साहब, मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, इसी वजह से पूछना चाहता हूँ कि आपके वीडियोस पढ़े जी, उस पर फलां पोस्ट होल्डर है स्टेट में, पीसीए में, उसके ऊपर पर्चा दर्ज है, वो सट्टेबाज है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है एसोसिएशन पे, बहुत सारी आपने बातें की, कोई पैसे खा रहा है, कोई मनी मेकिंग कर रहा है क्रिकेट के ज़रिए। सो सब बातें मैंने सुनी हैं आपकी। सो सब बातों को सुनते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपने दाएं बाएं नज़र मारें। आपके साथ भी आपके चहेते जो हैं उन पर भी किसी पर एफआईआर दर्ज है, कोई सट्टा खिलाता है, कोई खेलता है और कईयों ने सट्टे में से बहुत सारे पैसे कमाए हैं। उसके बाद आपके साथ वो भी लोग जुड़े हुए हैं जिनका नाम इसलिए चर्चा में है कि ये डिस्ट्रिक्ट खिलाने का, बच्चे को डिस्ट्रिक्ट में प्लेइंग कराने का लाख लाख रुपया मांगते हैं। आपकी नॉलेज में होना चाहिए, आप तो अमृतसर को बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे लोग भी आपके साथ हैं, पहले उनको तो पीछे करें ना, फिर आप बात करें कि क्रिकेट को कैसे हमने इम्प्रूव करना है। सो पहले तो आप प्रमोट कर रहे हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी बंदे जो हैं वो गलत हैं या उन पर इल्ज़ाम है, तो दूसरों की आप बात करते हो। आप अपने इर्द गिर्द तो देख ही नहीं रहे कि मेरे साथ कौन से बंदे जुड़े हुए हैं। अगर नई नॉलेज आपको उन बंदों के बारे में, तो कभी मुझे मौका देना, मैं बैठ के समझा दूंगा आपको कि कौन बंदा क्या करता रहा है। सो मैं भी पंजाब से क्रिकेट खेला हूँ और वो पंजाब के क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी वेल विशर हूँ कि पंजाब की क्रिकेट, पंजाब के खिलाड़ी बहुत ऊपर जाने चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँगा कि आप किस कैपेसिटी में, हांडा साहब ये बताइए कि किस कैपेसिटी में आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उनको बोल रहे हो कि मैं लाओ आप लिस्ट दो, मैं आपको एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, आपके यहाँ पे एसोसिएशन ये कर देंगे, किसी को एफिलिएशन दिला रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो। ये कौन सी कैपेसिटी में? ना तो आप लाइफ मेंबर हो पीसीए के, उसके बाद ना ही आप पीसीए में कोई पोस्ट होल्डर हो। बाहर खड़े होकर आप बयान दे देते हो, कुछ भी बोल देते हो, इंस्ट्रक्शंस दे देते हो। जैसे मिसाल के तौर पे आपने पीसीए ने सेलेक्टर रखे हैं तो उनके ऊपर आपने एक वीडियो डाला कि आप ये करो, वो करो, बच्चों के टच में रहो, आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, बच्चों को फ़ोन पे टच पे रहो, जूम मीटिंग करो। ये चीज़ें आपको इख्तियार कौन दे रहा है कि आप बातें करो? ये बातें तो यहाँ प्रेसिडेंट करे या सेक्रेटरी करे, वो तो बोल नहीं रहे, वो कहीं पिक्चर में ही नहीं आ रहे। मैंने कईयों से पूछा, शायद किसी को अभी तक लेटर भी नहीं मिला उनका साइन हुआ जिस पे कुछ लिखा हो।
तो आपकी अनाउंसमेंट्स चल रही हैं। उसके बाद आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हो, कोई आपसे पूछ रहा है कि ये लोग कब तक रहेंगे, ये ऐसा कब तक चलेगा, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो उसको कि ये बड़ी जल्दी ही ये लोग बाहर फेंक दिए जाएंगे पीसीए से। कुछ पोस्ट होल्डर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके बारे में आप बात कर रहे हो। वो मैसेज मेरे पास भी पड़ा आपका, आपने उसको रिप्लाई दिया था अपने चाहने वाले को। सो ये किस कैपेसिटी में, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। वही बात दोबारा कि ना तो आप लाइफ मेंबर हो, ना पीसीए में अभी आप किसी पोस्ट पे हो। ठीक हो, आप अच्छे क्रिकेटर हो, ठीक है, जो भी चल रहा है, जब सब कुछ आपके मुताबिक हो जाएगा फिर ये बातें आप करना ना, पहले ना करें। ये ऐसे लग रहा है कि पीसीए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, ना तो प्रेसिडेंट बोल रहा, ना सेक्रेटरी बोल रहा, आप ही बोलते जा रहे हैं। इससे कोई पीसीए की जो वैल्यू है या पीसीए के जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। कि हांडा साहब ही अकेले छाए हुए हैं, बिना पोस्ट के, बिना, सब बर्दाश्त कर रहे हैं उनको, और जो जी चाहता वो बोल रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हांडा साहब कि आप अमृतसर से सारी क्रिकेट खेले हो, अमृतसर में ही रहे हो, अमृतसर में ही आपने रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया, अमृतसर की तरफ से खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए आपको अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी नौकरी मिली, आप शुक्रगुजार भी हो, आपने अपनी वीडियो में भी बोला था। लेकिन आपने अमृतसर की क्रिकेट के लिए क्या किया? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा स्वामी तालवाड़ जी, सुरेंद्र वैद जी और पीटी ज्ञान प्रकाश जी, बीर सिंह बांगा जी, सरदार हरबंस सिंह जी, ये लोग थे, इन्होंने बहुत कुछ अमृतसर की क्रिकेट के लिए किया। तो ये अब दुनिया में नहीं है। आपने अमृतसर की क्रिकेट को अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को अच्छा कंपटीशन देने के लिए इनके नाम पे ही कोई टूर्नामेंट रेगुलर कर देना था। ये तो रेगुलर हुआ नहीं, बल्कि जो टूर्नामेंट सालों से चला आ रहा था, कैप्टन केशव चंद्र, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर उसमें मैंने खेलते हुए देखे हैं। इवन इंटरनेशनल प्लेयर जो इंडिया उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी खेलने आते थे उस टूर्नामेंट में। तो वो तो बंद हो गया, नया तो आपने क्या शुरू करना था। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि पीसी है अपना एजीए में कुछ बंदों के ऊपर इल्ज़ाम है जी, ये लाख लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया मांग रहे हैं। उनके ऊपर आपका क्या एक्शन है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? फिर मुझे ये भी पता चला कि एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं, आपने बड़ी कोशिश की कि आपको किसी पोस्ट पे रखा जाए, लेकिन सुनने में ये आया कि आपको किसी ने नज़दीक नहीं खड़े होने दिया। कोई चाहता ही नहीं था कि आप अमृतसर की एसोसिएशन में आओ। ये मैं नहीं बोल रहा, वहाँ के बंदे बोल रहे हैं। कहोगे तो आपके मुंह पे खड़ा करके बुलवा दूंगा उनसे कि बताओ जी हांडा जी की क्या पोजीशन थी उस वक्त। सो इसके बाद ये सब बातें तो चलती रहेंगी। सबसे बड़ी बात कि आपने इतने वीडियो डाले, इतने डॉक्यूमेंट्स, फलां एसोसिएशन, ये एसोसिएशन, वो बंदा ये कर गया, उसने ये कर दिया, या बहुत कुछ आपने बोला। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ हांडा साहब कि आप सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? 3 पीसीए की एजीएम आपने अटेंड की हैं, 3 एजीएम अटेंड की हैं और तीनों ही एजीएम में आप कुछ नहीं बोले। तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे, क्या आप वहाँ पे डिनर करने जाते हो या लंच करने जाते हो या चाय पीने जाते हो उन सब के लोगों के साथ? अगर आपने बोलना ही नहीं, लास्ट एजीएम में आप कुछ बोले नहीं, जिस सेक्रेटरी को आप बहुत भला बुरा कहते हो उसके साथ खड़े हो गए, आपने चाय पीनी शुरू कर दी। तो समझ नहीं आई कुछ बात। मैं ये किसी के कहने पे नहीं बोल रहा, ना मुझे किसी ने कहा है, ना मेरा किसी एसोसिएशन से वास्ता है। मैं आपको बता दूं, कहीं आप ये सोचो कि मेरा किसी एसोसिएशन के साथ वास्ता, मैं लोकल एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ उनके लिए, पीसीए में मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, क्रिकेट छोड़ने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, मैं रेडियो, टीवी और प्राइवेट चैनल है उन पे क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा हूँ, एज कमेंटेटर जितनी ड्यूटीज़ मिलती हैं करता हूँ। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं अपने ढंग से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी के प्रेशर में आता हूँ, ना मैंने आज तक किसी से किसी का प्रेशर झेला है, तो ना मैंने किसी के कहने पे कुछ किया है। ये आपको मैं बता दूं, कहीं आप सोचो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ किसी के कहने पे बोल रहा हूँ, किसी के तरफ ना सोचना। ये मेरे मन के विचार थे, आपसे साझा किए हैं, और उम्मीद है कि अगर हमारे प्रेसिडेंट गुप्ता जी, मैं उनसे मिला तो नहीं, सुनने में आया है कि काफ़ी अवेयरनेस वाले बंदे हैं, काफ़ी समझ वाले बंदे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें भी रोकें आप। ये प्रेसिडेंट का ही मेरा ख्याल ड्यूटी है कि अगर कोई बाहर से खड़ा होकर कुछ भी अनाउंसमेंट कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए, ताकि जो पंजाब की क्रिकेट एसोसिएशन है वो बदनाम ना हो।
उसका लेवल नीचे ना गिरे, ऊपर ही जाए, वो बात करो जिससे लेवल ऊपर जाए। सो मैं हांडा साहब उम्मीद करता हूँ कि आपने इतने क्रिकेटर्स जो हैं आपने पीछे लगाए थे और वो हर बार उम्मीद करते थे AGM में आप कुछ बोलेंगे, बोलते आप कुछ रहे नहीं। तो कम से कम किसी को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए। जो असलियत है, अगर आप पोस्ट पे आ जाओगे कर लेना जो करना है। फ़िलहाल ऐसी बातें मत करो कि क्रिकेट का माहौल ख़राब होता चला जाए। ये मेरे मन की बात है। मैं वेल विशर हूँ पंजाब के क्रिकेट का, पंजाब के खिलाड़ियों का, और मेरे इन जज्बातों को समझने की कोशिश करना। मैं कोई आपका या आपके एंगेज नहीं चल रहा है, या मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ। मुझे जो विचार मेरे मन में आए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सारे क्रिकेटर्स से शेयर कर रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। अगर अच्छी लगेंगी तो एक्सेप्ट भी करेंगे, अगर कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।